मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड। इंटरनल ट्रेड हम सब जानते हैं, अगर हम अपने डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर, यानी कि नेशनल जोग्राफिक, हमारी नेशन की जो जोग्राफिक बाउंड्री है उसके अंदर अगर हम ट्रेड करते हैं, जैसे दो स्टेट के बीच में ट्रेड हो गया, मुंबई से दिल्ली, पंजाब से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, अगर हम अंदर अंदर करते हैं तो हम उसे इंटरनल ट्रेड करते हैं। बट मैं जब अपने नेशन की बाउंड्री को बाहर जाता हूँ और वहाँ जाके ट्रेड करता हूँ तो उसको मैं फॉरेन ट्रेड कहता हूँ। जैसे कि इंडिया नेपाल के साथ ट्रेड करे, चाइना के साथ ट्रेड करे, अमेरिका के साथ ट्रेड करे, तो वो सारे फॉरेन ट्रेड कहे जाते हैं, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड का मीनिंग मैं बता देता हूँ। फॉरेन ट्रेड इज ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट कंट्रीज कवर होते हैं, जैसे इंडिया रशिया के साथ भी ट्रेड करता है, चाइना के साथ भी करता है, अमेरिका के साथ भी करता है, और कुछ प्रोडक्ट को लेके शायद वो मे भी पाकिस्तान एंड नेपाल, अफगानिस्तान, उनके साथ भी करता है, ठीक है। ये सारे फॉरेन ट्रेड में आते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। ये एक्सटर्नल है क्योंकि हमने अपनी जोग्राफिक बाउंड्री के बाहर जाके ट्रेड कर रहे हैं, इसके लिए इसे एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वासरमैन एंड हल्टमैन, इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज़ के लोग अगर एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ करे, इंडिया चाइना के साथ करे, इंडिया के लोग चाइना के लोगों के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो वो फॉरेन ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड में आएगा, 3 टाइप के होते हैं। एक इंपोर्ट ट्रेड होता है, एक एक्सपोर्ट ट्रेड होता है, एंड एक होता है एंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड यानी कि अगर मैं किसी और कंट्री से मेरे कंट्री में गुड्स मंगाता हूँ तो वो होता है इंपोर्ट ट्रेड, यानी कि मैंने दूसरी कंट्री से गुड्स मेरे कंट्री में मंगाया और उसे यहाँ पे यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। दूसरा होता है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड यानी कि मैं अपने कंट्री के गुड्स को दूसरी कंट्री में बेच रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे खरीद नहीं रहा हूँ। खरीदता हूँ बाहर से तो इंपोर्ट हो जाएगा, और बाहर की कंट्री में दूसरी कंट्री में बेच रहा हूँ तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड हो जाएगा। मेरी कंट्री पे मैंने बनाया है, अब मैं दूसरे कंट्रीज में बेच रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। और अगर मैंने एक कंट्री से ख़रीदा, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और मैंने दूसरी की और कंट्री को, किसी और कंट्री को मैंने बेच दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड को हम कैसे रीड करेंगे? इंपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री और इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू होम कंट्री। कोई और कंट्री से गुड्स हमारे कंट्री में आता है, उसे हम इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। Now export trade. Export trade refers to the sale of goods by one country to another country or outflow of goods from one country to foreign country. देखो आउटफ्लो यानी कि मेरे यहाँ से दूसरे कंट्री में जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। या तो मैं सेल कर रहा हूँ यानी कि मेरे पास से मैं किसी और को बेच रहा हूँ, लेकिन मेरे विद इन अ कंट्री नहीं बेच रहा हूँ, मैं आउटसाइड कंट्री में जाके बेच रहा हूँ, ठीक है, तो वो हो जाएगा एक्सपोर्ट ट्रेड। और तीसरा है एंटरपोर्ट ट्रेड। एंटरपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड देन सेलिंग देम टू अनदर कंट्री आफ्टर सम प्रोसेसिंग ऑपरेशन। अगर मैंने कहीं से रॉ मटेरियल परचेज किया, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और मैंने किसी और कंट्री को बेच दिया, जैसे सपोज मैंने किसी एक कंट्री के पास से, नेपाल से मैंने नेपाल या अफगानिस्तान से मैंने कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा, उसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया और वही मैंने फिर यूएस, यूके, रशिया, चाइना ऐसी कोई कंट्री में बेच दिया, उसमें थोड़ा मेरा प्रॉफिट ऐड कर दिया और मैंने उसमें बेच दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो एंटरपोर्ट ट्रेड होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इंपोर्ट भी कर रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग भी कर रहा हूँ और फिर उसे किसी और कंट्री में बेच भी रहा हूँ, इसलिए वो हो जाएगा एंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है। तो पहला था इंपोर्ट ट्रेड, दूसरा एक्सपोर्ट ट्रेड एंड तीसरा एंटरपोर्ट ट्रेड, और ये किसके है, ये फॉरेन ट्रेड में आते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।